अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हमाद रज़ा, को-फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेडिक्स प्रेप पॉइंट। हमारा इनबॉक्स भरा पड़ा है बच्चों के क्वेश्चन से कि सर कुछ नहीं आता, वांट टू गिव अप, सर तैयारी नहीं हो रही, अभी तक एकेडमी ने सिलेबस नहीं ख़त्म करवाया, जो पढ़े थे वो भूल गए हैं, सर इतना-इतना टाइम एक-एक चैप्टर ले रहा है, तो हम इन सारे मसलों से कैसे बाहर निकलें? तो देखें ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो का कोई पार्ट स्किप मत करें, सुकून से इस वीडियो को देखें, बात को मुकम्मल तौर पे समझें। डिस्ट्रैक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्ट्रैक्शन है। सबसे मेन चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो आपकी ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग में क्या है? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, सब भूल रहे और आज से 2-3 साल पहले जब पीएमसी नहीं बनी थी तो होता था बच्चा सुकून से अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसे इस साल भी आपके सामने है, मेन डिस्ट्रैक्शन क्या चल रही है? भई पीएमसी खत्म हो गई है, पीएमडीसी आ गई है, पेपर एक ही दिन होगा, पेपर डिफरेंट डेज़ होगा। क्या पेपर पिछले साल की तरह टैब्स पे होगा या फिर फिज़िकल फॉर्म में पेपर आपको दिया जाएगा? ये वो डिस्ट्रैक्शन है कि सर कुछ बच्चे हमारे आते हैं कि सर मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब आया हुआ है, क्या एमडी कैट डिले हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए मेडिक्स प्रेप पॉइंट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो देखें, सबसे मेन चीज़ जो आपने ख़त्म करनी है ना, वो है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग को साइड पे करें। ओवरथिंकिंग ही असल बीमारियों की जड़ है। देखिए इंसान की साइकी है, ये जो आप कहते हैं ना कुछ नहीं आता, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब इंसान स्ट्रेस में होता है ना, तो जो चीज़ उसने पढ़ी होती है वो भी भूल जाता है। लेकिन जब इंसान नॉर्मल होता है, रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखता है, तो जो चीज़ उसने काफ़ी पहले पढ़ी होती है ना स्टूडेंट्स, वो भी उसे याद आ जाती है। ये आपको बड़ा प्यारा पॉइंट दे रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे जिनका टेस्ट होगा 7 तारीख को, अब डिस्ट्रैक्शंस में क्या रहता है? मेरे पास कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे टीचर कहते हैं कि जिनका पेपर शुरू में होता है, पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक और बच्चा कह रहा था सर जिनका पेपर बाद में है, उन्हें तो गेस मिल जाएगा, हमें तो गेस नहीं मिलेगा, हमारे तो नंबर कम आएँगे, हमारी तो चेकिंग ठीक नहीं होगी, हमारा तो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आएगा। सर आखिरी दिनों में ऐसे-वैसे देखें, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सही है? 1 लाख बच्चा इम्तिहान दे रहा है, उसमें से 3000 सेलेक्ट होता है, लेकिन याद रखना अगर आप उन 3000 में आना चाहते हैं ना, तो आपको इन मुख्तलिफ फैक्टर्स का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या की, आपने ज़्यादा नहीं सोचना, ओवरथिंकिंग नहीं करनी। बच्चे आ रहे होते हैं कि सर एडमिशन ना हुआ तो हमारा क्या बनेगा, घर वालों को क्या मुँह दिखाएँगे। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो सुसाइड तक की बात कर रहे होते हैं, देखें बहुत गलत बात है, ऐसे आपने नहीं करना। सही है? हर किसी को लगता है कि उसे कुछ नहीं आता। पेपर चाहे पीएमसी ले, पेपर चाहे पीएमडीसी ले, पेपर आपकी किताबों में से ही हो। पेपर उन्होंने डिवाइड किया होता है, डिवाइड कैसे किया होता है? मिसाल के तौर पे 50% पेपर ईज़ी होगा, 30% मीडियम होगा, 20% हार्ड होगा। 50% ईज़ी और 30% जो मीडियम पेपर होता है ना, वो एक अच्छा बच्चा ईज़िली सॉल्व कर लेता है। मिसाल के तौर पे 200 में से 160 से 170 एमसीक्यूज़ या 210 में से 170 एमसीक्यूज़ वो होगा जो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता पता है क्या है? जैसे आप कॉलेज का एफएलपी दे रहे होते हैं, सही है? आप प्रेशर अपने ऊपर इतना ले जाते हैं मुश्किल एमसीक्यूज़ की वजह से कि आप आसान एमसीक्यूज़ को भी गलत करना शुरू कर दें। देखो, मुश्किल एमसीक्यूज़ दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि गलत किए जाएँ। बायो में 5-6 एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो बहुत टफ़ होंगे। फिज़िक्स में एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो बहुत टफ़ होंगे। केमिस्ट्री में ऐसे होंगे जो बहुत टफ़ होंगे। सबसे पहला आपका फ़ोकस क्या होगा? आपकी ज़ाहिर-सी बात है एफएलपी स्टार्ट है, सही है? जो 180 आसान एमसीक्यूज़ होंगे ना, वो आपने सही करने हैं। उनमें से एक भी गलत नहीं करना। गलती कहाँ होती है? जब आप आसान एमसीक्यूज़ में से एमसीक्यूज़ गलत करना शुरू कर देते हैं। 180 एमसीक्यूज़ जो कि ईज़ी और मीडियम था, थोड़ा-सा घुमा-फिरा के दिया हुआ है, थोड़ा वो आपने नहीं घूमना। सही हो गया? वो आपने 180 सही कर लिया, ऊपर बचे 30 एमसीक्यूज़। 30 में से अगर आप 15 भी ठीक कर लेते हैं, क्या मार्क्स है 195? 195 में से अगर पीएमसी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर बना देती है, कुछ और कर लेती है, तो लास्ट ईयर तो 170 मार्क्स वाले का भी एडमिशन हुआ है पंजाब में और केपीके और सिंध में तो मेरिट इससे भी कम था। सही है? तो इस साल तो जैसे इस साल 200 एमसीक्यूज़ हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी 170 एमसीक्यूज़ बीच में से ऐसा होगा जो सिंपल एफएससी की किताबों से होगा। रिलैक्स माइंड को रिलैक्स करके, जैसे केमिस्ट्री में से ऑर्गेनिक में से इक्वेशंस पूछी होंगी, थोड़ी बहुत ही घुमा फिरा के दे देते हैं, कैटलिस्ट दे देते हैं, बायो में बुक की लाइन उठा लेते हैं, तो वो 170 आपका कहीं ना जाए। उसके बाद जो ऊपर वाला 30 है, उसमें से आपने मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करनी है। देखें, अब अच्छा एक ये भी सही की है कि भाई जिसका पेपर जल्दी है, जिसका पेपर लेट है। दरअसल हुआ पता है क्या है, पिछले साल से ये होना शुरू हुआ है कि किसी का पेपर जल्दी हो रहा है, किसी का पेपर लेट हो रहा है, इसलिए हमारे बच्चे शोर मचाते हैं। देखें, आर्मी का जो टेस्ट होता है एएमसी का, वो टेस्ट भी तो डिफरेंट डेज में होता है, उसमें कोई क्यों नहीं बोलता? क्यों? हमें पता है वो तो होता है डिफरेंट डेज में, पहले से डिफरेंट डेज में चला आ रहा है। अब 2-4 साल बाद अगर यही टेस्ट डिफरेंट डेज में चलता रहा, ये एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी। आपको नया इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले साल से ये ऐसे स्टार्ट हुआ है, तो इस चीज़ की टेंशन छोड़ दो। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट हैज़ नथिंग टू डू विद टाइम। टाइम का इसमें हाँ, ये है कि जिस बच्चे को टाइम ज़्यादा मिलता है वो ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकता है, लेकिन अगर ये कोई ये कहे कि मैं वक्त की कमी की वजह से तैयारी नहीं कर पाया, तो वो एक झूठा बहाना बना रहा है। देखें, एक बच्चा है जो कि चौथे साल का रिपीटर है, एक बच्चा जो फ्रेशर है। रिपीटर के पास 4 साल थे, फ्रेशर के पास सिर्फ 2 महीने, ये तो नाइंसाफ़ी नहीं है। तो क्या ये बात एग्जैक्ट है कि 4 साल वाले का एडमिशन हो जाएगा या 2 माह वाले का नहीं होगा? 5-5 साल वालों का एडमिशन भी रह जाता है और 2 माह वाले का हो जाता है। देखिए, मैं किसी रिपीटर को डिप्रेस नहीं कर रहा, मकसद सिर्फ बात समझाना है। और डिस्ट्रैक्शंस वाली बात में सबसे आखिरी बात मैं करने लगा हूँ। आपका कोई टीचर आपको कहता है कि भई शुरू में पेपर मुश्किल आता है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, गलत चेकिंग हो जाएगी। कभी-कभार ऐसे होता है हमारे फैमिली मेंबर्स ही हमारी क्या करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, सही है? इस बारे में भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपका कोई बड़ा भाई-बहन गुस्से में कह देता है कि अगर आप रिपीटर हैं, पढ़ लो, तुम्हारा तो पिछले साल भी नहीं हुआ था, जैसे तुम्हारे हालात हैं, तुम्हारा तो इस साल भी कुछ नहीं बनना,
सही है। कभी कभार पेरेंट्स देखो हमारे वालिदैन है उससे में कुछ बोल देते हैं कि पढ़ लो ऐसे, सही है, एडमिशन ना हुआ तो कहाँ, ऐसी यानी मुख्तलिफ बातें बोल देते हैं। उस चीज़ को आपने दिल पे नहीं लेना, सही है। कोई भी ऐसी बात जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे ना उसको आपने साइड पे रखना है। आखिरी 10 दिन रिलैक्स होकर आपने पढ़ना है, ठीक हो गया। दुआएं लेनी है आपने, बड़ों की दुआएं लेनी है, दुआएं बहुत मैटर करती हैं। वो चीज़ वो कहते हैं ना कि देखिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन बुजुर्गों की एक बात है कि नसीब नसीब की बात है। तो वो जो नसीब होता है ना वो फिर दुआओं से ही बनता है, ठीक है। तो अब ये मैं इस बात को क्लोज कर रहा हूँ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स रहना है। देखो आपकी वालदा चाहती है ना आपका एडमिशन हो जाए, तो जो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, क्या वो नहीं चाहता आपके लिए क्या बेहतर है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी, भाई हम छोड़ दें, हमसे नहीं हो रहा, इस चीज़ को कर दो क्लोज। डिस्ट्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म, अब चलते हैं अगली बात की तरफ। देखिए अगर किसी को ये लगता है कि ये बातें आपने हर जगह से सुनी हुई हैं, आपके लिए फ़ायदे वाली बातें नहीं हैं, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जिसने सुना है वो आखिर तक सुने, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आगे है कि भाई सिलेबस नॉट कवर्ड, कुछ बच्चे ऐसे हैं उनकी अकेडमीज़ ने अभी तक सिलेबस खत्म नहीं करवाया। अगर तो आपका टेस्ट है ना आखिर में, जैसे भी टेस्ट है 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, और आपको लगता है आपका सिलेबस 5 तक, 7 तक, 8 तक खत्म हो जाएगा, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपका टेस्ट है शुरू में ही 8 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को, और आपका सिलेबस जाके खत्म हो रहा है 6-7 को, तो देखिए अकेडमी बिल्कुल ही छोड़ दें। जो सिलेबस रह गया ना उसको सेल्फ स्टडी से कवर करें। सेल्फ स्टडी से कैसे? खुद पढ़ लें, यूट्यूब से एक ही दिन में लेक्चर ले लें। मीन अगर आपका 7 को अगर आपका पहले 10 दिनों में टेस्ट है ना, तो 31 तक आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। ये मैं बात आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आखिरी 10 दिन आपके फ्रीक्वेंट रिवीजन और प्रैक्टिस के हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि अभी तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ, तो उनके लिए ये बात है कि अगर तो आखिर में टेस्ट है फिर तो कोई मसला नहीं है, अकेडमी जाते रहें। लेकिन अगर सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ, टेस्ट शुरू में है, तो आप अकेडमी को स्किप कर दें। और जो एफएलपी है ना वो आप खुद दे लें, एफएलपी मिल जाते हैं। मेडिक्स वाले भी आपका हमने भी आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 3 एफएलपीज़ का अरेंज किया, और वैसे भी किप्स के, स्टार्स के, स्टेप्स के एफएलपी ऑनलाइन मिल जाते हैं। ये तो सिर्फ एक साइकी है, जिसने अटेम्प्ट करना है उसने करना है, ठीक है। इसके बाद है इट सीम्स नो प्रिपरेशन। इसमें वही बात आ गई है कि भाई जब आप रिलैक्स रहेंगे तो जो आपने बात 6 माह पहले पढ़ी है ना वो भी आपको याद आ जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रेस में होंगे ना, जो 2 दिन पहले पढ़ा ना वो भी भूल गया। मसला ज़्यादा प्रिपरेशन करने का नहीं है। एक बच्चा जिसने 4 साल प्रिपेयर किया उसको तो सब आता है। हमने ऐसे-ऐसे बच्चे देखे हैं, हर सूबे की बुक पढ़ी होती है, एडमिशन नहीं होता। मसला नॉलेज हासिल करने का नहीं होता, आप सबको आता है। मसला असल ये होता है जो आपने गेन कर लिया है ना उसको प्रॉपर यूज़ कैसे करना है। फार्मूलाज आपको फिजिक्स के सारे आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा होता कौन सा अप्लाई करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सारी आती है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि इक्वेशन किस तरह बनानी है। कैटलिस्ट के नाम तो आपको सारे आते हैं, लेकिन आप भूल रहे होते हैं कि किस रिएक्शन का कौन सा कैटलिस्ट है। सही है, खुद से आपकी सिंसियरिटी मैटर करती है। सही है, खुद से सिंसियर हो जाओ, रिलैक्स रहो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो आपका नर्व्स पे कंट्रोल है ना, यही असल चीज़ है। आपने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया है। मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि जंग के मैदान में ना असला और अफराद क़ुव्वत नहीं मैटर करती है, कितने लोग आप जंग पे लेके गए, कितना असला लेके गए हैं। स्ट्रैटेजी और प्लान भी तो मैटर करता है ना। तो यही स्ट्रैटेजी और प्लान पर आपने अमल करना है, ठीक हो गया। और प्रिपरेशन सारों के ज़हन में ऐसे आता है प्रिपरेशन नहीं हो रही, लेकिन आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आपकी प्रिपरेशन है, सही है। आपने बस क्या करना है, अब उसको प्रॉपर यूज़ करना है। एमसीक्यूज़ आ रहा है तो देखें फ्रीक्वेंट एमसीक्यूज़, भाई इसके अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बात को घुमा फिरा के कैसे दिया गया है। सही है, तसल्ली से आप कॉलेज का एफएलपी, अकेडमी का एफएलपी अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई 2-4 एमसीक्यूज़ गलत हो गए, अब जैसे मिसाल के तौर पे 200 एमसीक्यूज़ का एफएलपी है, आपके पहले 50 में इसी ना 5 एमसीक्यूज़ गलत हो गए, बस उसी बात को सर के ऊपर सवार रखो और आगे उसी स्ट्रेस की वजह से 15 एमसीक्यूज़ गलत कर दो, तो ये गलत बात है, ठीक हो गया। अकेडमी वाले जो है ना वो मुश्किल पेपर बनाते हैं। अकेडमीज़ के बड़े इश्यूज़ होते हैं, कुछ अकेडमीज़ बिज़नेस करती हैं, कुछ जानबूझ के मुश्किल पेपर बनाती हैं, बच्चों को स्ट्रेस में रखती हैं, सही है, ताकि एंट्री टेस्ट के नाम पे पैसा बटोरा जा सके। ये एक अलग टॉपिक है, मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो मैं अपनी बात को वाइंड अप करने लगा हूँ, सही है, कि 31 जिन बच्चों का शुरू में टेस्ट है, 31 तक अपना सिलेबस हर हाल में कवर करें। तो कुछ बच्चे कह रहे थे फिज़िक्स बहुत वीक लगती है, तो फिज़िक्स के हवाले से हमने आपको बुक्स एक्सपर्ट फिज़िक्स वो पीडीएफ में भी है, वो डिलीवर करवा दी थी, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं ली तो छोड़ें, अब टाइम नहीं है, बस फार्मूलाज फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ किया करें, उठते बैठते चलते फिरते, सही है। तो माइंड के अंदर ना चीज़ें रिवाइज़ करते रहा करें, तो इस तरह चीज़ें, अब कुछ बायो की जो चीज़ें मुश्किल लगें, थर्मोडायनामिक्स है फिज़िक्स में, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चीज़ें चलते बैठते उठते फिरते रिवाइज़ करते रहा करें, सही है। तो इस तरह चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। और जो पढ़ा था वो भूल गया, देखें इंसानी दिमाग है, वो कितना कुछ याद रखे, कोई कंप्यूटर तो है नहीं, चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट रिवीजन्स करते रहें इंशाल्लाह। और जब खुद को रिलैक्स रखेंगे तो आप एक दफ़ा रिलैक्स करके सिर्फ को एफएलपी दें, खुद को रिलैक्स करके एफएलपी दें, आप खुद कहेंगे कि जो चीज़ आप नर्व्स पर कंट्रोल रख कर हासिल कर सकते हैं ना, स्ट्रेस और टेंशन से वो कभी नहीं हासिल कर सकते। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए इंशाल्लाह। और जो जिस तरह 7 से अगर टेस्ट शुरू हो जाता है, एमसीक्यूज़ आते रहेंगे, तो इंशाल्लाह वो हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे ग्रुप में शेयर होते रहेंगे। मेडिक्स वो एमसीक्यूज़ आप तक पहुँचाता रहेगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह।